Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ समर का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए न्यू लाइफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रीथ का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर कीप गोइंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एजेंट और मैनेजर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद न्यू लाइफ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे कि आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मौका मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अचानक से आपके सामने आएगी और अचानक से इस पर डिसीजन लेना आपके लिए जरूरी है। बिकॉज अगर आप अचानक से डिसीजन नहीं लेंगे, बल से डिसीजन नहीं लेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके बिजनेस में भी हो सकती है, आपके करियर में भी हो सकती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसे कल के दिन पर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके इस नए जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाइएगा। कल के दिन पर आप पैशनेट यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहने वाला है, आप पूरे कॉन्फिडेंट होंगे। बट इस अपॉर्चुनिटी को देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर रेस्टलेसनेस की एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर पीस का कार्ड है विद 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपको बहुत टाइम से महसूस हो रहा था कि आप ट्रैप्ड हैं, आप ये बात समझ पाएंगे कि आप ट्रैप नहीं हैं, आप खुद अपने आप को ट्रैप मान रहे हैं। कल के दिन पर आपको एहसास होगा कि जिन चैलेंजेस में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे वो चैलेंजेस आपके जीवन में इस वजह से थे ताकि आप अपने आपको अच्छे और बेहतर सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज के अंदर लेकर जा पाए और आप अपने लिए फ्रीडम को चूज कर पाए।
कल के दिन पर आपके जीवन के अंदर एक शांति का अनुभव आप करने वाले हैं। आपके आसपास हर एक चीज ऐसी होगी जो आपको बहुत ही पॉजिटिव बनाएगी। आप बहुत ही ज्यादा शांति का अनुभव करेंगे और बहुत पॉजिटिव कल के दिन पर आप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है विद अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर दो चीजें ऐसी चल रही होंगी जिनके बीच में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। कौन सी चीज आपकी प्रायोरिटी है, कौन सी चीज आपकी प्रायोरिटी नहीं है, इस चीज में फर्क आपको करना है। इस चीज में आपकी हेल्प कोई भी पर्सन नहीं कर पाएगा। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं इस सिचुएशन के रिगार्ड में जहां पर आपको बैलेंस बनाना है कि खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। तो अभी उन चीजों को बैलेंस में लेकर आना है आपको और एक बेटर सॉल्यूशन अपनी सिचुएशन के लिए निकालना है। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिनिश हो गया है, अभी तो चीजें चल रही हैं। जिस सिचुएशन पर आपको ये बैलेंस बनाने के लिए कहा है, आप उस सिचुएशन के कहीं बीच में हैं, अभी उसको एंड तक आपको लेकर जाना है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है विद क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली मनी मैटर्स के रिगार्ड में, तो बड़े ध्यान से प्लानिंग कीजिएगा। हर एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास पूरा प्लान बन जाए तो फिर आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको तब इमीडिएटली एक्शन लेना है। और आप अगर डिटेल में प्लान बनाकर एक्शन लेंगे तो आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम चीजें अचीव करेंगे। कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंसेस के रिगार्ड में कोई भी पर्सन मिलता है तो आप उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। कल के दिन पर आप काफी प्रोटेक्टिव अपने फाइनेंसेस को लेकर नजर आ रहे हैं। आप के आसपास जो भी फाइनेंसेस के रिगार्ड में लड़ाई झगड़े की एनर्जी जो है वो बनती हुई तो नजर आ रही है, बट आप इस एनर्जी से बच सकते हैं। आपको किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े में एंटर नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर प्लान बनाकर एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है विद 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं बिकॉज मल्टीपल जॉब्स होंगी आपके पास करने के लिए। स्ट्रेस सिर्फ टेंशन या किसी एंजाइटी की वजह से नहीं होता है, कभी कभी स्ट्रेस बहुत सारे काम की वजह से भी होता है। आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, एक पर्सन से इतनी सारी चीजें मैनेज होंगी कि नहीं होंगी, आपके थॉट्स में ये सारी चीजें बनी रहेंगी। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें और अपनी प्रायोरिटीज को समझें। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कुछ घर से किसी की कंप्लेंट रह सकती है आपसे, तो आपको इस चीज में डिवाइन मदद कर सकते हैं कल के दिन पर। कल जैसे ही मॉर्निंग के टाइम पर थोड़ी टाइम पे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करने में डिवाइन आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हर एक चीज को एंजॉय करते हुए कीजिएगा, बर्डन होकर किसी भी चीज को नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सफर तो करेंगे, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको अपने हर एक एक्टिविटी में फन इन्वॉल्व करना है। यहाँ पर एस ऑफ समर का कार्ड है विद ब्रीथ का कार्ड है। कल के दिन पर एक रोमांटिक रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है। कल के दिन पर आप अपने साथ एक पीसफुल एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो इस वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर जब आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे फ्लैशेस आपको नजर आने वाले हैं और ये फ्लैशेस आपका सेल्फ लव बढ़ाने वाले हैं। आपका कल खुद से एक बॉन्ड इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं भी हैं, कल के दिन पर ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस है ये आप खुद के साथ करने वाले हैं। किसी और के साथ रिश्ता तो बाद की बात है, आप सेल्फ लव की एनर्जीज में कल के दिन पर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कीप गोइंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी भी कारण से रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपकी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी आपको लेकर आनी है। किसी भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आकर आपको रुकना नहीं है। ऑथेंटिसिटी का कार्ड है। कल के दिन पर अपने ऑथेंटिक थॉट्स को टाइम दीजिएगा, सोचिएगा और अपने ऊपर किसी भी तरीके के एलिगेशंस लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही डिवाइन से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन ने आपको परफेक्ट बनाया है,
ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना है इस चीज़ की भी नॉलेज है। तो इसलिए आपको अपने आप से किसी भी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं करना है। यहाँ पर एजेंट और मैनेजर का कार्ड है। जो पर्सन अभी 1-2 दिन से आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ है प्रोफेशनल फ्रंट पर, उस पर्सन की मदद से आप कल के दिन पर भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके काम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ नजर आ रहा है और ये पर्सन आपसे बहुत लॉयल है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखिएगा। आपको ईश्वर बहुत सारी कल के दिन पर ब्लेसिंग्स देने वाले हैं और आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपको आपकी हर प्रेयर का जवाब कल के दिन पर दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी कल आप महसूस कर पाएंगे। ओके, सो कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर वाइट रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज डिले हो रही है या मैरिज अपने पार्टनर से नहीं हो पा रही है, या फिर आपको अपनी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, उनके लिए चुनरी लेकर जाइए और माँ को पूरी श्रद्धा के साथ ये चीज़ें अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप को किस तरह से देखना चाहते हैं। मनन प्रार्थना कीजिएगा, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। और जब आप ये प्रार्थना करेंगे, पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो माँ अपनी कृपा आप पर जरूर बरसाएंगे। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है तो या तो आप कल माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर में ही माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए। माँ के लिए रेड या फिर पिंक कलर का फ्लावर ले जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। मन में ही प्रार्थना करनी है, मनन प्रार्थना करनी है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं। पूरे सच्चे दिल से श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे तो माँ के 8 रूपों की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। कल के दिन पर जो लोग लीगली कमिटेड हैं, मैरिड हैं, आप अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हस्बैंड को ही गिफ्ट देना है। अगर वाइफ अर्निंग है या वाइफ के पास कुछ भी पैसे हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट अपने पार्टनर को दीजिए। बस गिफ्ट ऐसा हो जो उनके फेस पर स्माइल ले आए। कॉस्टली हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप दोनों का एक तो बॉन्ड इंप्रूव होगा और आपका शुक्र मजबूत होता है। जिन लोगों की अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती है, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो लोग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हैं या जिनके घरों में हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, उनके घर में सुख समृद्धि नहीं होती है। और इसको आप ये नहीं गिन सकते हैं कि जैसे आपकी वाइफ आपके घर में आ गई है तो आपकी वाइफ का जो आप घर है वो आपका ही घर है। अगर आप दोनों का वहां पर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपकी वाइफ नाराज होकर अपने घर चली गई हैं, तो उससे शुक्र जो कमजोर होगा वो आपका कमजोर होगा, ठीक है। आपके घर में सुख समृद्धि में कमी होगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और फ्राइडे के दिन आपको अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, इस बात का खास ध्यान रखा कीजिए। और फ्राइडे के दिन इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। शुक्र हमारी लग्जरीज का कारक होता है। जिस इंसान का शुक्र कमजोर होता है वो अपने जीवन में चाहे सारी उम्र कमाता रहे लेकिन वो पर्सन कभी भी लग्जरीज नहीं भोग सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते बहुत कम है लेकिन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं, उनका शुक्र मजबूत होता है, इसलिए उस पैसे को वो भोग पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे करोड़ों में होते हैं लेकिन वो अपने जीवन में खुश नहीं होते हैं, वो किसी भी लग्जरी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और अगर उनसे कोई पूछे कि आप इन लग्जरीज को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। जो लोग कंजूस होते हैं ना पैसे को लेकर, उनका शुक्र कमजोर होता है, ठीक है। पैसा माया है, माया के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे।
Have a great day tomorrow. God bless you all. Take care of your health. See you soon.